हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली एमसीक्यू सीरीज। और आज के सेशन में हम अगेन अपने 15 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके अपकमिंग पंजाब पीसीएस या अदर स्टेट सर्विस एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, बीट नायब तहसीलदार और लेट्स से जो भी अदर एग्जाम्स हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द स्विस कैनाल वॉज नेशनलाइज्ड। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि स्विस कैनाल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैनाल है। स्विस कैनाल हो गया या पनामा कैनाल हो गया, तो आपके इसके बारे में थोड़ी आइडियाज़ होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बताइए, पहला ऑप्शन है ए 1956, बी 1965, सी 1975 और डी 1985। ऑलराइट, सो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड ट्राई टू आंसर इट। सो द करेक्ट आंसर इज ए 1956। ऑलराइट, सो ये आपको बेसिक आइडिया है। सो अगर आप यहाँ देख सकते हैं, आर ई दैट स्टैंड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच स्टेट हैज पास्ड एन ऑर्डिनेंस टू बैन अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन फॉर मैरिज। अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन के लिए किस स्टेट ने एक ऑर्डिनेंस रिसेंटली पास किया है? बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, हर न्यूज़ चैनल पे शो हो रहा था, बहुत कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी। सो ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश एंड डी छत्तीसगढ़। सो आंसर करें आप। तो द करेक्ट आंसर इज सी, हमारा उत्तर प्रदेश। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। माइक्रो इरिगेशन फंड विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज क्रिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर माइक्रो इरिगेशन फंड को रखा गया है? ए आरबीआई, बी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड डी नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। मैं अगर आप लोगों ने बजट सीरीज मेरी देखी है, ओके, सो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ था इसके बारे में बहुत ही क्लियरली। सो द करेक्ट आंसर इज डी, नाबार्ड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What is the theme of the 15th G20 Summit of the year 2020? तो 2020 ईयर आप सबको पता ही, काफ़ी ही बहुत ही सरप्राइजिंग रहा है सबके लिए। कोविड पैंडमिक ने बहुत चीज़ों को हॉल्ट कर दिया। तो इस टाइम जो G20 समिट हुई थी उसका थीम क्या था? ए रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, बी एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टेप्स, सी सस्टेनेबल ग्रोथ एंड क्लाइमेट रेजिलियंस एंड डी पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस। So try to answer. The correct answer is A, realizing the opportunities for 21st century for all. Alright, अब देखिए, ये जो हम MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका एक मैं जीता जागता उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, LG पॉलीमर का जो इंसिडेंस हुआ था उसमें कौन सी गैस लीक की थी, राइट? तो आंसर था उसका स्टाइरीन गैस। ऑलराइट, अगर आपने पंजाब पीसीएस का कल का पेपर देखा है, सैटरडे को जो हुआ है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था सी गैस के ऊपर। ओके, सिमिलरली आपका, अगर आप लोगों ने बजट सीरीज अच्छे से फॉलो की है तो उसमें मैंने डायरेक्टली एमसीक्यू करवाया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे, तो उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आपके पंजाब पीसीएस में आए हुए थे। सिमिलरली वन नेशन एंड वन राशन कार्ड, इस पे भी मैंने बजट में पढ़ाया था अच्छे से, इस पे भी पंजाब पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कालिया स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज द स्कीम फॉर विच स्टेट। किस स्टेट ने कालिया स्कीम को लॉन्च किया है? ओके, ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी ओडिशा एंड डी मध्य प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ओडिशा। ओडिशा ने कालिया स्कीम लॉन्च की है। इसी पे बेस्ड एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, रियूथू बंधु स्कीम, रियूथू बंधु स्कीम, ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ये दोनों स्कीम, कालिया स्कीम और रियूथू बंधु स्कीम, दोनों की सिमिलर एम है, एग्रीकल्चर इनकम ऑफ फार्मर्स को ऑगमेंट करना। ऑलराइट, ठीक है, तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस स्टेट ने रियूथू बंधु स्कीम लॉन्च किया है। Moving on, question number 7. Which country has banned the use of sunscreen to protect the nearby environment? Again, पंजाब पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका।
तो बताएं किस कंट्री ने किया है? ए पलाओ, बी माइक्रोनेशिया, सी इंडोनेशिया और डी मार्शल आइलैंड। यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई टू रिकॉल वॉट एवर यू हैव लर्न सो फार। सो द करेक्ट आंसर इज ए पलाओ। ये पंजाब पीसीएस में पेपर में भी आया हुआ था। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज Cas9 ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ये आपका यूपीएससी 2018 और यूपीएससी 2019 दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, ए एयर पोल्यूशन, बी स्पेस एक्सप्लोरेशन, सी जीन एडिटिंग और डी क्रिप्टो करेंसी। बताएं क्या होगा इसका आंसर? सो इसका आंसर है सी जीन एडिटिंग। ओके, सो इसका पूरा नाम है आपका क्रिस्पर Cas9, राइट। ये एक जीन एडिटिंग टूल है, जीन एडिटिंग टूल है ये आपका। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू हैव काउ कैबिनेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज इन द स्टेट। तो आपको पता है हमारे इंडियन ट्रेडिशन में काउ गाय को माता के समान माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने काउ कैबिनेट को गठित किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान एंड डी हरियाणा। बताएं। सो द करेक्ट आंसर इज बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में काउ कैबिनेट फॉर्म हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कोविशील्ड वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो आपको पता है कोविड-19 के लिए 2 वैक्सीन डेवलप हुई हैं फिलहाल इंडिया में। एक आपका है कोविशील्ड एंड दूसरा नाम मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। सो पहले इसको आंसर करते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन किस कंपनी ने डेवलप किया है? ए भारत बायोटेक, बी सीरम इंस्टीट्यूट, सी फाइजर इंडिया और डी डॉक्टर रेड्डीज क्लिनिक। सो द करेक्ट आंसर इज बी सीरम इंस्टीट्यूट। तो कोविशील्ड आपका सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। और बताइए दूसरी वैक्सीन कौन सी है? तो द आंसर इज कोवैक्स। कोवैक्स वैक्सीन आपकी बनाई है भारत बायोटेक ने। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। ऐसे देखिए हेडक्वार्टर्स जो इंपॉर्टेंट यूएन बॉडीज हैं उसके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो बताइए हेग, जर्मनी, पेरिस और न्यूयॉर्क। सो द करेक्ट आंसर इज ए हेग। ऑलराइट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताएं हेग किस कंट्री के का पार्ट है? कंट्री का नाम मेंशन करें, हेग कहाँ पे आता है, किस कंट्री में है ये। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रामसार कन्वेंशन इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, बी ओशंस को कंजर्व करने के लिए, सी वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए और डी माउंटेन्स को। बताएं, बहुत ही फेमस है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग पढ़ते आए हैं। तो द करेक्ट आंसर इज सी वेटलैंड्स। रामसार कन्वेंशन। ओके, तो चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि रामसार कन्वेंशन किस ईयर में अडॉप्ट किया गया था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं रामसार कन्वेंशन किस ईयर में है। सेकेंड क्वेश्चन है कि जो रामसार है ये सिटी है ये किस कंट्री में आती है? बताएं आप लोग, मैंने एक हिंट भी दे दिया है। रामसार किस कंट्री में आता है? ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखो रामसार कन्वेंशन आपका 1971 में अडॉप्ट हुआ था एंड रामसार इज द सिटी इन ईरान। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज और आर अ सॉल्ट वाटर लेक। इनमें से कौन सी लेक अ सॉल्ट वाटर लेक है? ठीक है, अगर आपने देखिए पंजाब पीसीएस का पेपर देखा है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखा था सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और बहुत बच्चों ने सिली मिस्टेक्स की हैं यहाँ पे। चेतन सर ने आपको पंजाब पीसीएस के एक दिन पहले ही जो सेशन लिया था उसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन किया था कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। बहुत बच्चों ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान ही नहीं दिया और उन्हें करेक्ट मार्क करके आ गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए, तो ए पैंगोंग सो लेक, बी सांभर लेक, सी चिल्का लेक। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 1 and 3 या डी तीनों। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल द 3 लेक्स आर अ सॉल्ट वाटर लेक। सो अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। एक रफ सा मैप है, बहुत अच्छा मैप तो नहीं है,
ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लेह के पास में है आपका पैंगोंग सो लेक, ऑलराइट। राजस्थान में आपका है सांभर लेक, और उड़ीसा में है आपका चिल्का लेक, राइट। सो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, आप इंडिया का मैप बना के जितनी भी सॉल्ट वाटर लेक्स है आप उनको मार्क आउट कर सकते हैं, राइट। चलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सो मोरीरी लेक, सो मोरीरी लेक ये फ्रेश वाटर है या सॉल्ट वाटर लेक है, मुझे बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में, सो मोरीरी लेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, तिनसुकिया वेयर ऑयल इंडिया मेड अ नेचुरल गैस डिस्कवरी, यहाँ पे नेचुरल गैस का रिजर्व पाया गया, ये किस स्टेट में आता है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, बताएं। ए मणिपुर, बी मेघालय, सी असम और डी त्रिपुरा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, असम में तिनसुकिया है, ओके। चलिए सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 15, Epidemic Disease Act, which was invoked recently for tackling the COVID-19, was first introduced in which year? पहली बार Epidemic Disease Act कब लाया गया था? A 1856, B 1897, C 1908 and D 1975. So the correct answer is B 1897 में पहली बार बॉम्बे में बुबोनिक प्लेग फैल गया था, तो उसके लिए ये एक्ट लाया गया था। अब देखो कोविड के टाइम में दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स आए थे, एक तो आपका एपिडेमिक डिजीज एक्ट हो गया 1897 एंड दूसरा आपका आया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये दो एक्ट को इन्वोक किया गया था, ऑलराइट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, राइट। चलिए मुझे बताइए इसी से रिलेटेड कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एनडीएमए, इसका चेयरमैन कौन होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है मैंने जो हम डेली एमसीक्यू कर रहे हैं, तो आपने देखा ही होगा कि 2-3 क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में ऐसे ही आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए ना मतलब ब्राउनी पॉइंट्स है कि हमें यार ये तो मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं उसको तुरंत टिक करूंगा ताकि आपको उसमें टाइम वेस्ट ना हो और आपने इतनी प्रैक्टिस जो की है वो आपको वहाँ पे एग्जाम में काम आए, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही अच्छे एमसीक्यूज हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उसको बहुत हेल्प करने वाला है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ सेफ डे। और ये 2 कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस विल लीड टू योर सक्सेस, ऑलराइट। चलिए बाय।